الخلق سراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم लक. तेरी इनायत पर खुदाया, तेरी इनायत पर खुदाया निगाह सबकी लगी हुई है. तेरी इनायत की बदौलत सभी की बिगड़ी बनी हुई है. तो आसमानों ज़मी का रब है, सभी को मौला तेरी तलब है. तो आसमानों ज़मी का रब है, सभी को मौला तेरी तलब है. तेरी ग़ुलामी में तेरे बंदों को दो जहानों की खुसरवी है. तेरी ग़ुलामी में तेरे बंदों को दो जहानों की खुसरवी है. तो हय्युन क़य्यूम है इलाही, तो हय्युन क़य्यूम है इलाही, है चार सू तेरी बादशाही. तमाम आलम है तेरा या रब, तमाम आलम है तेरा या रब, तू सारे आलम की रोशनी है. तेरी इनायत पर खुदाया निगाह सबकी लगी हुई है. तेरी इनायत की बदौलत सभी की बिगड़ी बनी हुई है. फसले बहार के मुनव्वर गुलशन में हाज़री की ये नौमी पुरनूर सुबह है. चाहत, तलब और आरज़ू है कि क़ल्ब व रूह इन हाज़रियों के सदक़े में धुल जाएं, शफ़ाफ़ हो जाएं और रहमत खुदावंदी का मखज़न बन जाएं. कल की गुफ्तगू में हमने कुछ कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ इज़हार ख़याल किया और उसके बारे में कुछ आगाही हासिल की. बिलख़ुसूस इस दौरान अपने किरदार और अपनी ज़िम्मेदारियों के मुताल्लिक़ आगाही हासिल करने की कोशिश की. इसी मौजू को अमली तकाज़ों की रोशनी में आज भी आगे बढ़ाएंगे.
ताकि हम खुद अपने मनफी उमूर का जायज़ा ले सकें और इस्लाह की सूरत यकीनी हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुंचती है बस वो तुम्हारी अपने ही हाथों की कमाई होती है। व यअफू अन कसीर, और वो तो बहुत कुछ माफ़ फरमा देता है। दूसरी जगह पर इरशाद होता है, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। ये वो आयत करीमा है जो जा बजा क्लिनिक्स पर, मेडिकल स्टोर्स पर, हॉस्पिटल्स में लिखी हुई हमें नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद क़ल्बी तौर पर इस पे हमारा कितना यकीन होता है, उसका जवाब हर कोई ख़ुद दे सकता है। जिसका तर्जुमा ये है कि मैं जब भी बीमार हूँ तो वो कौन, जो मेरा रब है, जो हकीम मुतलक है, जो करीम अल्लाह है, वो मुझे शिफा अता फरमाता है। तीसरे मकाम पर इरशाद हुआ, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। मिजाज खुदावंदी ये है, बस बेशक मुश्किल के बाद आसानी होती है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अब कुरान अज़ीम ने हमें मुतवज्जे कर दिया कि जब भी हमारे इर्द गिर्द कुछ मसाइब आएँ, आलाम आएँ, तकालीफ़ आएँ, बीमारियाँ आएँ, तो वो सब हमारा अपना किया धरा होता है। किसी न किसी तरह से हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारे अमाल, हमारे ख़यालात, हमारे किरदार, हमारी नाशुक्री, अल्लाह की नाफरमानी, जिसके नतीजे में हम तकालीफ़ में मुब्तला होते हैं। ये अलग बात है कि उन तकालीफ़ को भेजकर भी अल्लाह करीम हमारे ऊपर रहमत ही नाजिल फरमाता है। उसकी मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं कि बिल आखिर वो तकलीफ़ या बीमारी या मुसीबत हमारे लिए रहमत का बायस, मग़फ़रत का बायस ही बनती है। और ये भी कि हम किसी भी बीमारी में मुब्तला हों, वो ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, वो किसी सबब से ज़ाहिर हो या बज़ाहिर बग़ैर सबब के, इन तमाम बीमारियों से शिफा देने पे कादिर भी वही ज़ात है और उसके सिवा कोई शिफा दे भी नहीं सकता। और फिर ये कि हमारी हर मुश्किल के बाद आसानी का वो रब करीम हमसे वादा फरमा रहा है। तो कल जो बात हमारी चली थी वो आइसोलेशन की बात चली थी। इसका क्या मतलब है? अलहदगी इख्तियार करना, खलवत में चले जाना, तखलिया इख्तियार करना, या फिर गोशा तन्हाई इख्तियार कर लेना। जो ताल्लुक़ रखता है उन एहतियाती तदाबीर के साथ जो हमारे लिए डॉक्टर्स और हुक्मा एडवाइस करते हैं।
अगर हम ऐसी कैफियत का जायज़ा लें तो इसमें हमारे लिए बहुत से पहलू ऐसे निकलते हैं जो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, नफ़ा बख्श होते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें उन तकाज़ों के साथ पूरा करें। तो इसका सबूत, इसकी वजह, इसका फ़ायदा बिलाखिर हमें ही पहुंचता है। जैसा कि हमने अपने मुल्क में देखा कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल हमारे अवाम के सामने आए। पहले लोग बिल्कुल संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर कैफ अल्लाह ताला की मेहरबानी से और जो इसके नेगेटिव असरात मुरतब हुए और जो वाक़यात हुए, जो हालात सामने आए, तो बिलाखिर आवाम इसके लिए तैयार तो हो गए। और काफ़ी हद तक ये सूरत हाल अभी भी देखने में आ रही है कि लोग इन चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं कि लोगों का मजमा ना हो, रश ना हो, क्राउड ना हो, और किसी हद तक मजबूरन भी उन्हें इस जगह पे रोक दिया गया कि वो इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। कि जिस चीज़ को लेकर हमने आगे चलना है वो ये कि कल जो अर्ज़ किया था कि जब ये सिचुएशन पैदा हो गई और हम लोग एक ऐसी तकलीफ़, एक ऐसी बीमारी जिसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, उससे बचने के लिए हम हर चीज़ से अवॉइड करके एक तरफ बैठे, तो ये एक ऐसी खौफनाक चीज़ थी और खौफनाक चीज़ है जिसको देखकर हर शख्स कांप उठता है। तो अमली तौर पर हमने इससे बचने के लिए क्या तदबीर की या क्या काम किया। जब हमने ये आयत करीमा पढ़ी और इससे कबल भी पढ़ते हैं कि जब मैं बीमार हूँ तो मुझे अल्लाह शिफा देता है, और जब भी मुसीबत में हूँ तो मेरी मुसीबत अल्लाह दूर करता है, और ये कि अगर कोई मुझ पर मुसीबत आई है तो वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से आई है। इस सारी बातों को जानने के बावजूद, तस्लीम करने के बावजूद, जब हम खलवत में गए, अलहदगी में, तन्हाई में, गोशे तन्हाई में पहुँचे, तो फिर हमने वहाँ क्या किया? क्या वही जो हमारे लिए कारआमद था या वो जो उसके अगेंस्ट था? तो अमली तौर पर जिस चीज़ का मज़ाहरा हो रहा है हमारे माहौल में, वो वही है जो बिल्कुल तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। तकाज़ा तो ये था कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर ना कोई बीमारी आ सकती है, ना कोई इसमें मुब्तला हो सकता है, और ना ही अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई उससे शिफा दे सकता है। तो फिर हमने क्या किया? क्या हमने अल्लाह की तरफ रजू किया? क्या हमने अल्लाह को पुकारा? अपने आमाल पर हम शर्मिंदा हुए? नहीं। यहाँ कई चीज़ें जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि क्या ये दुनिया में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना हो रहा है। अगरचे हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बड़ों की ज़िंदगियों में ऐसी सिचुएशन पहली मर्तबा देखने को मिल रही है, मगर इससे पीछे तारीख़ में 8 से 9 मर्तबा वबाई बीमारियां, जिनमें पहले ज़माने में ज़्यादातर ताउन की बीमारी होती थी और उसमें बचने के इम्कानात शायद ही होते थे, वो दुनिया में ज़ाहिर होती रही। और आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के ज़माना अक़दस में भी ऐसा हुआ, आपके पास सहाबा इकराम के ज़मानों में भी ऐसा हुआ। तो क्या वहाँ कोई इस किस्म का अमल देखने में आया? इस तारीख़ में हमारे लिए कोई ऐसा सबूत है? तो हम ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
के दौर अक़दस में जब ताउन की बीमारी आई और एक शख्स आपकी बारगाह अक़दस में बैअत के लिए हाज़िर हुआ, तो एक मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक बैअत ऐसे ही होनी थी कि आपके दस्ते अक़दस में आने वाला शख्स अपना हाथ देता और आप बैअत फरमाते, मगर आपने उसे दूर से ही मना फरमा दिया कि तुम बैअत की नीयत करके आ गए तो तुम्हारी बैअत हो गई, लिहाजा इस हालत में तुम्हें यहाँ बैठने और अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और आपने उसको वहीं से वापस भेज दिया। इसी वजह से कि उसके आने से, लोगों के अंदर बैठने से बाकी लोगों को तकलीफ़ होने का अंदेशा था। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो जो बीमारी उस शख्स को थी वही बीमारी उसके आने से दूसरे लोगों को उससे लगेगी? इसका मतलब ये नहीं है। जिसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि दूसरी जगह पर एक शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और वो मुतअद्दी बीमारी का जिक्र करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी बीमारी से बीमारी नहीं लगती। तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट इस ऊँट के साथ बंधा हुआ था जिसको ख़ारिश की बीमारी है, तो इसके पास होने की वजह से मेरे ऊँट को भी ख़ारिश की बीमारी लग गई। जिसका मतलब यह है कि बीमारी से बीमारी लगती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जो पहला ऊँट है उसको बीमारी कहाँ से लगी? क्या मतलब है कि कोई बीमारी अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे को नहीं लग सकती और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से मुअस्सर हो सकती है, जब तक अल्लाह करीम ना चाहे। अगर बग़ैर किसी और बीमार के एक शख्स को, एक जानवर को रब्बे करीम बीमार कर देता है या बीमारी उसकी तरफ से आ जाती है, तो इसी तरह दूसरे को, तीसरे को, चौथे को भी बीमारी आ सकती है। अलबत्ता एहतियात अपनी जगह पे फरमाई गई कि एहतियात ज़रूर रखी जाए, जिसका हुक्म खुद आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उस शख्स को अंदर आने से रोक कर। फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है और हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह मुल्क शाम में महाज पर हैं। तो आपने उनको जब बुलवाया मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपना लश्कर लेकर मुल्क शाम में हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह के पास पहुंच रहे थे। अभी मुल्क शाम से बाहर ही थे कि हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह अपने दूसरे ऑफिसर्स को लेकर आपके इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। तो आपने इत्तला दी कि मुल्क शाम में ताउन की बीमारी फैल चुकी है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या करना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं पर लश्कर को रुकने का हुक्म दिया। सब लोग वहाँ रुके। तो आपने बारी बारी मुख्तलिफ़ जो ग्रुप थे उनको तलब फरमाया। मसलन पहले मुहाजिरीन को बुलाया और मशवरा किया कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मुहाजिरीन की दो राय हो गई, कुछ लोग आगे जाने के हामी थे और कुछ ना जाने के। फिर आपने अंसार को बुलाया तो वहाँ भी यही सिचुएशन पैदा हो गई, दो ग्रुप बन गए। फिर आपने उन मुजाहिदीन को बुलाया जो फ़तह मक्का के दिन हाजिर थे। जब उस ग्रुप को बुलाया तो उन सब ने यही राय दी कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तो जब तमाम लोगों की राय ले ली तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि हम आगे मुल्क शाम में नहीं जाएंगे, बल्कि हम वापस जा रहे हैं। आपने वापस चलने का ऐलान फरमा दिया। लश्कर तैयारी करने लगा। तो हज़रत अबू उबैदा अल जर्राह फरमाते हैं कि आप ऐसा फ़ैसला क्यों कर रहे हैं? आपको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि
ए अबू उबैदा, तुम जैसे आदमी से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। यानी मतलब कि जो मुदब्बर भी हो, इतना सीनियर भी हो, तमाम मामलात को जानता भी हो, फिर वो ऐसी बात करे। तो आपने फरमाया कि हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से फ़रार होकर अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का हुक्म है और ये भी अल्लाह ही की तकदीर है कि हम आगे नहीं जाएं और हम वापस चले जाएं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बीमारियों और ऐसी वबाओं के मुताल्लिक़ ये फ़रमाया कि जो शख्स ऐसी हालत में अगर किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी इलाके में है कि वहाँ वबा फूट पड़ी, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वहाँ से दूसरी जगह पर मत जाए। और जो लोग वहाँ पे नहीं हैं, बाहर हैं, तो उन लोगों के लिए हुक्म यह है कि वो उस इलाके में ना जाएं जहाँ पे वबा फूट पड़ी है। आज भी यही करने की ज़रूरत है भी और थी भी कि यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इसके ख़िलाफ़ करेगा यकीनन वो अपने आप को मुसीबत में डालेगा। और बहुत सारे मकामात पे हमारे आज देखने को ये मिला कि ऐसा हुआ और पाकिस्तान में भी इसकी वजह से ऐसी नौबत आई कि जिन लोगों को बाहर से नहीं आना चाहिए था वो आए और फिर हालात जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो गए और बीमारी मुल्क के अंदर दाखिल हो गई। खैर, ये तो हमने जाना कि इससे कबल भी अगर ऐसे हालात हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या था। अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जब ये इस तकलीफ़ और इस मुसीबत से दो चार किया तो इसकी वजह क्या थी और इससे पीछे वाली उम्मतों के साथ क्या ऐसा हुआ तारीख़ में। तो हम ये देखते हैं कि आले फ़िरौन पर, बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी और अपने हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किए। और वो अज़ाब कैसे थे? वो अज़ाब जूं का अज़ाब था। कुरान अजीब में आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जूं का अज़ाब नाजिल किया और पूरा एक हफ़्ता हर चीज़ में, लिबास पे, जिस्म पे, बालों में, खाने पीने वाले बर्तनों में, हर जगह पे जुएं ही जुएं थी। फिर माफ़ी मांगी गई, उन लोगों ने तौबा की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, वो अज़ाब टल गया। मगर जैसे ही वो अज़ाब टला वो लोग फिर नाफरमानियों में मुब्तला हो गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंढकों का अज़ाब नाजिल किया। अब जिस चीज़ को वो पकड़ते, जिस चीज़ को लेते, हत्ता कि बर्तन खाली उठाते, जैसे उनके हाथ में आता वो मेंढकों से भर जाता। पूरी ज़मीन के ऊपर एक फर्श मेंढकों का बिछ गया कि किसी जगह पे कदम रख के वो चल नहीं सकते थे। फिर एक हफ़्ता ऐसे गुजरा और उन्होंने अल्लाह से तौबा की, माफ़ी मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोते हुए हाजिर हुए, आपने अल्लाह से दुआ की, वो अज़ाब टला। फिर थोड़ा वक्त गुजरा और उसके बाद वो फिर अपनी बुरी आदत में मुब्तला हो गए। तो अब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर खून का अज़ाब नाजिल किया। उसकी हालत क्या होती कि जो बर्तन उठाते उस बर्तन के नीचे खून होता, जो सीधा बर्तन उठाते वो खून से भर जाता। अगर वो कोई किसी चीज़ में खाना लेते तो खाना जिस बर्तन में होता वो बर्तन सारा खून से भर जाता। ना वो कोई चीज़ खाने के काबिल रहे, ना पीने के काबिल रहे, हर चीज़ खून बन जाती। जब वो भूखों से मरने लगे तो फिर उन्होंने यहाँ तक जो दूसरी कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, बनी इसराइल तो आपकी ये कौम थी जिस पे अज़ाब नाजिल हुआ। तो जो दूसरी कौम, दूसरे लोग उस वक़्त वहाँ पे मौजूद होते तो उनसे ये कहते कि तुम अपने बर्तन में हमें हमारे साथ खाना खिलाओ। जब वो आधा खाना इनके लिए अपने बर्तन में डालते तो जितना हिस्सा इनका होता वो खून से भर जाता और दूसरा हिस्सा खाने का सही रहता। फिर भी जब लाचार हो गए, किसी सूरत में भी उनका ये छुटकारा जब नहीं हो रहा था,
हत्ता कि उन्होंने कहा कि पानी पीने को तरस गए, तुम अपने मुंह में पानी लेकर हमारे मुंह में डालो, मगर जब उनके मुंह से पानी इनके मुंह में पहुंचता वो खून बन जाता। ये अल्लाह है और ये अल्लाह का अजाब है, जिसमें कोई इंसान ना अपनी ताकत से उसको दूर कर सकता है, ना अपने ज़ोर से, ना अपनी हिकमत से, ना अपनी किसी पॉलिसी से। कि हर चीज़ पे अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो गालिब आ जाता है, कोई इसको हटा नहीं सकता। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन लोगों पर जब ये अजाब आए तो वो अजाब आए जो दिखने वाले थे। उस वक़्त टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, वहाँ हिस्सी काम, दिखे जाने वाले काम और ऐसे ही गुनाह होते थे। मतलब अगर कोई गुनाह कर रहा है तो कहीं ना कहीं से वो पकड़ा जाता है, वो देखा जाता है, कहीं चल के जा रहा है, कहीं चल के आ रहा है, किसी के घर में जा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो वो सारी बुराइयां देखी जा सकती थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अजाब नाजिल किए वो थे जो दिखने वाले अजाब थे, जिनको हर कोई महसूस कर सकता था। जैसे गुनाह थे वैसे अजाब थे। अब वहाँ से सफ़र करते हुए अगर हम अपने इस दौर में आ जाएं, आज हमारे यहाँ जो बीमारी है, जो अजाब है, उसकी सूरत खुर्दबीन से भी देखने से कासिर है, उससे भी वो नज़र नहीं आती, मगर ख़तरनाक कितनी है। हर शख्स ये यकीन कर बैठा है कि जो वायरस अभी इस वक्त फैला हुआ है वो हमें तबाह कर देगा, मार देगा। अगर वो किसी को लाहक हो गया तो वो बच नहीं सकेगा। इसकी वजह क्या है? सामियात मोहतरम, ज़रा अपने अपने आमाल को हम सब खुद देखें, जायज़ा लें। तो आज हमारे गुनाह ऐसे हैं, हमारे आमाल ऐसे हैं कि दो बंदे अगर एक रूम में, एक कमरे में बैठे हैं तो वो दोनों जो गुनाह कर रहे हैं उन दोनों से दोनों नावाकिफ़ हैं, दोनों बेखबर हैं कि एक शख्स क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। हमारे गुनाह किसी को दिख नहीं रहे, मगर गुनाह इतने ख़तरनाक हैं कि तबाही के बग़ैर उनके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं। वो कौन से गुनाह हैं जिनके बदले में वो वायरस भेजा गया जो खुर्दबीन से भी दिखता नहीं है? वो गुनाह वो हैं जो हमारी उंगलियां कर रही हैं, जो हमारी आंखें कर रही हैं, जो हमारे दिल कर रहे हैं, और लोगों के इर्द गिर्द होने के बावजूद वो किसी को दिखते नहीं, नज़र नहीं आते। मैंने अर्ज़ किया कि एक रूम में अगर 2 या 3 लोग भी बैठे हुए हैं, उनके अपने अपने हाथों में अपनी अपनी डिवाइस है, अपना अपना मोबाइल है, अपना अपना लैपटॉप है। बज़ाहिर वो अगर मसरूफ़ हैं तो दूसरे को ये बावर करवाया जा रहा है कि आप कोई अपना ज़रूरी वर्क कर रहे हैं, आप कोई अपना काम कर रहे हैं, नेट पे काम कर रहे हैं, या कोई जो भी आपसे रिलेटेड काम है आप उसमें मसरूफ़ हैं। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं? आप उन उंगलियों को इस्तेमाल करके ज़ुबान से बोले बग़ैर जो मैसेजिंग कर रहे होते हैं, जो वो हराम और गलत काम कर रहे होते हैं, उसका आपको और आपके अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है। आप आंखों से जो गंदी फिल्में देख रहे होते हैं और जो गंदी तस्वीर देख रहे होते हैं, वो आपकी आंखों को और अल्लाह के सिवा किसी और को इसकी खबर नहीं है। तो जब आपने गुनाह इस अंदाज से करने शुरू किए और इतनी मिकदार में करने शुरू कर दिए कि उनका कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया, तो अल्लाह करीम ने फिर जो अजाब, जो बीमारी भेजी, वो भी वही भेजी जो ना देखी जाने वाली थी। काश कि हम समझ सकें कि हम जो धोखा देते हैं वो किसको देते हैं। क्या सारी दुनिया से छुप कर हम जो काम करेंगे
उसके ज़रिए माअज़ल्लाह हम अपने रब को धोखा देंगे और दे सकेंगे? क्या देने में कामयाब हो जाएंगे? व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप जितने चाहें मकर कर लें, जितने चाहें धोखे दे लें, जितने चाहें फरेब कर लें, मगर अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अल्लाह की ज़ात एक तरफ, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। और जब अल्लाह करीम की जवाबी तदबीर आएगी, वो जब आपको मारना चाहता है, अजाब देना चाहता है, सज़ा देना चाहता है, तो पूरी दुनिया आपको बचाने में लग जाए, कोई बचा नहीं सकेगा। और जब वो अकेला आपको बचाना चाहेगा, तो पूरी दुनिया आपको मारने के लिए एक तरफ हो जाए, कोई मार नहीं सकेगा। ये है हमारा वो यकीन। जब तक ये हमें नसीब नहीं होता, तब तक ना हमें कुरान मजीद पढ़ने का फ़ायदा हो सकता है, ना हदीस पाक सुनने का फ़ायदा हो सकता है, ना किसी वाज़ व नसीहत का फ़ायदा हो सकता है। ये मज़मून और ये टॉपिक आज के दौर में बिलखुसूस हमारी यंग जनरेशन को, खा वो बच्चियाँ हों खा वो बच्चे हों, उन्हें सुनने की अशद ज़रूरत है। और एक दो बार नहीं, दिन में कई बार सुनने की ज़रूरत है। अब अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि मैंने कल भी अर्ज़ किया कि इस बहस को छोड़ दीजिए कि ये बीमारी है, ये अल्लाह का अज़ाब है या किसी की साजिश है। जैसे भी हो, नुकसान पहुंच रहा है या नहीं, हमें तो ये देखना है। लोग मर रहे हैं या नहीं, हॉस्पिटल्स बीमारों से भर गए या नहीं, रोज़गार, कमाई करना, नौकरी करना, बाहर निकलना, ये सब बंद हो गया या नहीं, गरीब लोगों के चूल्हे बंद हो गए, उनके घरों में राशन ख़त्म हो गए, खाना पीना ख़त्म हो गया, और लाखों के कारोबार करने वाले भी आज हाथों पे हाथ धर के बैठ गए या नहीं, इसको देखना होगा। तो ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। जब पहला ज़माना था तो उन लोगों ने अजाब से बचने के लिए हीले किए, बहाने किए, कोशिश की, जिस तरीके से हुआ तौबा की, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि उनकी तौबा और उनके नबी की दुआ से अल्लाह ने अजाब दूर कर दिया। अब आपको अगरचे अजाब नज़र नहीं आ रहा, मगर यकीन हो चुका है कि ये तबाह कुन है और तबाह कर रहा है। चंद दिनों में बंदे को मेल्ट करके वो कब्र तक पहुंचा देता है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए था? हमें वो जो वक्त दिया अल्लाह करीम ने, देखिए वो दौर जो था जैसे ताउन का दौर था, और उसमें क्या होता था कि एक फिंसी बंदे के जिस्म पे निकलती थी और वो पूरे जिस्म पे फ़ौरन फैल जाती, और बाज़ औक़ात उसकी तेज़ी इतनी होती, जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह का। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी जवामर्दी का आलम ये था कि जंग के दौरान इनके सगे बाप जब ईमान नहीं लाए, बाप काफिर था, जब ईमान नहीं लाया, तो जंग में जब आमने सामने आ गए तो इन्होंने तलवार का वार करके अपने बाप को कत्ल कर दिया। बाद में सहाबा इकराम ने पूछा कि आपने अपने बाप को कत्ल कर दिया? कहा कि नहीं, मैंने बाप को कत्ल नहीं किया, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन का सर कलम किया। इतने बहादुर। और जब ताउन की तकलीफ़ फैली, वो जो मुल्क शाम में मैंने पहले भी जिक्र किया, तो आप घर से मस्जिद के लिए निकले नमाज के लिए, तो आपको एक फिंसी जाहिर हुई जिस्म पर, तो तेज़ी इतनी थी उसके फैलने की कि मस्जिद में पहुंचने तक पूरे जिस्म में फैल गई, और मस्जिद में दाखिल होने से पहले
आपकी शहादत होगी, आपका इंतकाल हो गया। मगर वो लोग किस मकाम पे थे, उनके दराजात क्या थे, उनकी शान क्या थी। तो आज जो हमारे हालात हैं, अल्लाह पाक हमें कितना वक्त दे रहा है, तौबा कर लीजिए, उसके बारगाह में आ जाइए, झुक जाइए और इस मौके को गनीमत जानकर इससे फ़ायदा हासिल कर लीजिए। तो हमारे घरों में बच्चियां, हमारे घरों में नौजवान, जो हमारे बच्चे ज़ेरे तालीम थे, वो जब घरों में बैठ गए, जो हमारे मर्द हजरात इल्ला माशा अल्लाह घरों में बैठे हैं, तो घर के माहौल क्या हो चुके हैं। जो अक्सर ख़वातीन आकर बताती हैं कि सारा सारा दिन जवान लड़के या घरों में सो रहे हैं, या फिर वो गेम्स खेल रहे हैं, या लूडो खेल रहे हैं, या और कोई गेम्स लेके बैठे हैं, या फिर सारा सारा दिन टीवी देख रहे हैं। और हमारे दिमागों के ऊपर ये सवार हो चुका। बजाय इसके कि हम अपने रब की तरफ मुतवज्जे होते, हम प्लान करते। जिस वक़्त आम दिनों में किसी बिजनेसमैन को या किसी स्टूडेंट को या किसी टीचर प्रोफेसर को कहा जाए इबादत के लिए, कुरान अजीम की तिलावत के लिए, तो जवाब होता है कि हमारी मसरूफियात ही इतनी होती हैं कि हमें इसका वक्त ही नहीं मिलता। बिजनेसमैन सारा दिन अपने बिजनेस में बाहर काम कर रहा है, उसके पास ये उज़र है। पढ़ाने वाले जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनको मुताला कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, होमवर्क चेक कर रहे हैं, टाइम नहीं है। मगर अब क्या है, अब तो अल्लाह ने खुला टाइम दे दिया। अगर हमारे अंदर शैतान ना हो तो फिर हमें तो शुक्र करना चाहिए था कि अल्लाह ने टाइम दे दिया, हम अपने शब व रोज़ को मुनज़्ज़म करते, और अभी भी करना चाहिए। हम जो ज़िंदगी भर नहीं कर सके थे अपने मामलात की वजह से, अब अल्लाह पाक ने हमें फ़ारिग किया, तो हम इसी बहाने से तौबा भी करते, कुरान अजीम से राबिता जोड़ते, ताल्लुक़ बनाते, तर्जुमा पढ़ते, उसकी तिलावत करते, नवाफिल पढ़ते, घर में एक माहौल बनाते। मगर ऐसा नहीं हो सका। आज भी कुछ लोग जिनको अल्लाह करीम ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई होगी, वो ऐसा कर रहे होंगे। मगर जिस एक्टिविटी ने और जिस बुरी आदत ने हमें अपने ख़ानदान से तोड़ा था, अलग कर दिया था, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि एक रूम में या एक घर में 2-4 बंदे बैठे हैं, तो हर कोई एक से दूसरे से अजनबी है। सारा फोकस कहाँ है, अपने मोबाइल पे। बाप बेटा एक जगह में बैठे हैं तो दोनों की आपस में कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बात नहीं, वो इधर बिजी है, वो उधर बिजी है। माँ है, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, सब की एक ही मसरूफियत है। किसी के पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो आज अल्लाह पाक ने कितनी करम नवाजी की। एक तरफ तो हमें तौबा का मौका दिया, दूसरी तरफ टूटे हुए रिश्ते जोड़ने की हमें मोहलत दी गई। मगर अब भी ऐसा नहीं हो रहा। अब भी यही देखा जा रहा है कि सारा टाइम जो है हमारा इन्हीं गलत कामों में, घरों के अंदर पड़े हुए गुजर रहा है। तो क्या ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करीम हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा देगा, ये अज़ाब हमसे टल जाएगा? और फिर रमज़ानुल मुबारक में तो हमारे और ही वारे न्यारे थे कि अगर हम वाकई इस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। वैसे हम दूसरी तरफ देखें तो अलग होना, तन्हाई में जाना, ये हम खुद कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं। मतलब जब रमज़ानुल मुबारक में लोग एतिकाफ़ करते हैं तो एतिकाफ़ क्यों करते हैं? एतिकाफ़ का मतलब क्या होता है? अल्लाह के दर पे जाके बैठ जाना, कट जाना, हर चीज़ से अलहदा हो जाना, और उससे राज़ी करने के लिए शब व रोज़ दुआएं करना, तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना। तो कितना नफ़ा मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है, किस कदर ज़ंग ख़त्म होते हैं हमारे अंदर से, कितनी गंदगियाँ दूर होती हैं। तो अब तो अल्लाह करीम ने खुला वक्त दे दिया। अब अपने आप को लोगों से अलग करके, मामलात से ख़ुद ही आप अलग हो गए कि उनको ख़त्म कर दिया गया। तो आप ये देखें कि आप अगर इस तरीके से वो खलवत इख्तियार कर लेते तो अल्लाह पाक कितनी जल्दी राज़ी हो जाता,
कितनी जल्दी कर्म नवाजी हो जाती। और फिर अगर हमें कोई अल्लाह से ताल्लुक़ होता तो अल्लाह करीम यकीनन हमारी लाज रखता। जब बात ये साबित हो गई कि आप किसी डॉक्टर से उस वक़्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक अल्लाह आपको ठीक नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो हमारी अद्वियात हैं, जो हमारा डॉक्टर्स के पास जाना है, ये सब हैं असबाब। और असबाब इख्तियार करने का अल्लाह पाक ने हमें ख़ुद हुक्म दिया है। किस वजह से? कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये आलम असबाब है, ये जिस्मों की दुनिया है, मादियत की दुनिया है। इसके अंदर कोई काम भी सबब के बगैर नहीं होता। हालांकि अला कुल्ली शैइन कदीर का जलवा यहाँ भी हो सकता है और होता है, लेकिन आम मामूल की ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। उसके लिए अल्लाह ने असबाब मुकर्रर कर रखे हैं। हालांकि वो चाहे तो बग़ैर असबाब के सब कुछ कर सके। जब उसने बनी इसराइल को खाना मनोसलवा दिया तो तब असबाब से दिया। कितना अरसा वो मनोसलवा सुबह शाम आसमान से उतारता रहा, कौम खाती रही, तो बग़ैर असबाब के सब कुछ उनको मिलता रहा। आज भी चीदा चीदा कभी चीज़ें देखने को ऐसी मिलती हैं जिससे अल्लाह करीम अपनी कुदरत ज़ाहिर फरमाता है ताकि लोग मुझे भूल न जाएं। मगर मामूले ज़िंदगी क्या है कि हम असबाब के ज़रिए चलें। तो हमें ये कहा गया कि जब तुम बीमार हो तो उसकी दवा लो, हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और आगे जब हम जाते हैं तो डॉक्टर ने अपने दरवाजे पे लिखा होता है वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। हॉस्पिटल वालों ने बाहर लिखा होता है वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। वो भी आपको बता रहे होते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ दवाई देना है, शिफा अल्लाह के पास है। शिफा मिन जानिबिल्लाह, ये भी पर्चियों के ऊपर डॉक्टर साहब कमान लिखा होता है। और हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारा जो ईमान है वो यही हो कि जिसके लिए मैंने फ़ीस दी है, जिसके लिए मैंने इतनी रकम दी है, जिस ऑपरेशन के लिए मैंने लाखों रुपया जमा करवाया है, शिफा मुझे इससे नहीं मिलनी। ये असबाब थे जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। असल मुअस्सिर और असल शाफ़ी अल्लाह की ज़ात है। वो उसने मेरे लिए अगर इसमें शिफा रखी तो मुझे मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और ये सिंपल सी बात है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बाज़ औक़ात दर्जनों डॉक्टर्स के पास जाने पर भी हमें शिफा नहीं मिलती, और जब मिलने लगती है तो एक मामूली सी चीज़ से हमें शिफा मिल जाती है। बस ये उसका कानून है कि हमने बीमार होकर भी, दवाई लेकर भी दुआ उस रब से करनी है, यकीन उस रब पे रखना है, तब जाकर हमें सही मानों में छुटकारा मिलता है, शिफा मिलती है। और देखिए कि दुआ जो होती है, दुआ में हम क्या करते हैं? हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं। और हाथ किस वक़्त इंसान फैला सकता है? आपके घर में फाक़े हो रहे हों, कुछ भी ना हो, आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, सफ़ेद पोश है, तो आपके घर में बच्चे भूखे हों, ये शाम के लिए रोटी पकाने के लिए आटा ना हो, तो क्या ये बहुत आसान है कि आप बाहर निकल के गली में खड़े हो जाएंगे और यूँ हाथ फैला लेंगे कि मुझे कुछ दे जाओ, मेरे घर में आटा नहीं है, मुझे आटा ख़रीदना है, मुझे सब्ज़ी ख़रीदनी है। तो गुज़रने वाले के सामने आप यूँ हाथ कर दें कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे जाओ। पॉसिबल है? आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, पेशावर इंसान के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाथ फैलाना इतना मुश्किल है। क्यों? हाथ फैलाने के लिए मुकम्मल आजिज़ी चाहिए, और जब आजिज़ी आ जाएगी तो आपका हाथ भर दिया जाएगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल हमारा खालिक व मालिक और रब है, रब्बुल आलमीन है। उससे दुआ की जाएगी तो वो अता फरमाएगा, और दुआ के लिए आजिज़ी इंतहा की चाहिए, तब हाथ फैलेगा। जब हाथ फैलेगा और रब देख लेगा कि मेरे बंदे ने अपनी आजिज़ी दिखा दी, तो रब हमारी झोलियां भर देगा, वो हमें अता फरमा देगा। यानी क्या मतलब है कि हमारी जो दुआ है वो कमाले बंदगी है, और जो हमारा ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र करना, वो कमाले मोहब्बत है। तो जब तक किसी भी मुश्किल के वक्त में, किसी भी बीमारी के वक्त में, किसी वबा के वक्त में,
किसी मुसीबत के वक्त में हमारे अंदर कमाल मोहब्बत और कमाल बंदगी जमा नहीं होते, तब तक अल्लाह पाक हमें सुरखरू नहीं फरमाता। ख़ास तौर पे उन मौक़े पे जब हमारे अपने गुनाहों की वजह से मसाइब आए होते हैं। तो पता क्या चला कि खुद बख्ती का रास्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कामयाबी का रास्ता उसकी बारगाह में दुआ है, सेहत का रास्ता उसकी बारगाह में दुआ है, निजात का रास्ता उसकी बारगाह में दुआ है, और याद इलाही का रास्ता भी दुआ के ज़रिए है। तो जब तक हमें ये नसीब नहीं होगा हम ऐसे मसाइब से नहीं निकलेंगे। और जब इधर से हम कोशिश करेंगे, ये तो कंफर्म है कि हमारी दुआएं उस बारगाह के मुताबिक कहाँ हो सकती हैं, लेकिन जो अल्लाह ने फरमाया है हम जब वो करने में कामयाब हो जाएंगे, हम उस पे अमल पैरा अल्लाह की ज़ात को नज़र आएंगे, तो बस वो तो वही देखेगा कि मेरे बंदे ने मेरे कहे पर अमल किया। तो जब वो देख लेगा तो वो करम फरमा देगा और उसका वादा पूरा हो जाएगा। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा। अब हम ये देखते हैं कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि पिछले ज़मानों में जो अज़ाब आए उनकी सूरत क्या थी, और इस वक्त जो अज़ाब आ रहा है, जब टेक्नोलॉजी का दौर है, जब साइंस का दौर है और उरूज पर हैं, उस वक्त जो अज़ाब आ रहा है वो इसी से मुतल्लक आ रहा है। तो इसके पीछे मैंने क्या अर्ज़ किया कि यह जो हमारी तन्हाइयाँ हैं, जो हमारी तन्हाइयों के गुनाह हैं, जो ना दिखने वाले गुनाह हैं, उन पर अज़ाब भी ना दिखने वाला आया। तो ये अल्लाह करीम हमें ख़बरदार कर रहा है कि आज संभल जाओ, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स जब क़यामत के मैदान में आएगा तो वहाँ पहुँचने पर दुनिया में पहाड़ों से ज़्यादा उसके पास नेकियां होंगी जिनके साथ वो वहाँ आएगा, मगर वो सब नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनमें से कुछ उसके लिए बाकी नहीं रहेगा। कब? जब हिसाबो किताब होगा। तो कौन सी चीज़ होगी जो उसकी इन तमाम नेकियों को, जो पहाड़ों से बड़ी होंगी, बर्बाद कर देगा? वो उसकी वो तन्हाइयाँ होंगी जिन तन्हाइयों में उसने अल्लाह की हदूद का मजाक उड़ाकर उनको बर्बाद कर दिया था। और वो वही होगा कि तन्हाई में वो ये समझता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका किसी को पता नहीं है, कोई भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बस उसका मुझे पता है। वो अल्लाह ताला की वो हदूद थी जिनसे उसने मना किया था, बेहयाई, बुराई, फहाशी, नज़रों की हरामकारी, हाथों की हरामकारी जो वो कर रहा था। तो अब उसका अजाब उससे जाके आखिरत में मिला कि वो बिल्कुल कंगाल हो गया, खाली हाथ हो गया, कुछ भी बाकी ना बचा। आज हमारे पास बहुत अहम वक्त है और बहुत सुनहरा वक्त है, गोल्डन चांस है कि हम उस रब के आगे झुक जाएं, तौबा कर लें और इस खलवत से हम फ़ायदा हासिल कर लें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। देखिए कि जब भी पीछे तारीख़ में अगर ऐसा हुआ या अल्लाह वालों के ऊपर ऐसा वक्त आया कि जब वो कट कर रह गए और तखलिया हुआ, खलवत हुई, तो उन्होंने उसको किस तरह गुजारा। आपने मशहूर कलिमा सुन रखा है, दुनिया मुसीबत में, परेशानी में एक कलिमा पढ़ती है, उसको आयत करीमा कहा जाता है आम ज़ुबान में, और वो अल्फाज क्या हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। लफ्ज़ों पे गौर कीजिए, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अपने जालिम होने का इकरार किया, माना, सरेंडर कर दिया, तस्लीम कर लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनाम दिया उसका? मैं पूरा वाक़या तो इतने मुख्तसर वक्त में नहीं सुना सकती। ये तो सबको मालूम है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। बस इतनी बात ही आगे कर लेते हैं। कुरान अजीम में इसका मुकम्मल तफसीली वाक़या मौजूद है। आप
जब बस्ती नीनवा में अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हुए उनको तबलीग करने के लिए, तो एक अरसे तक आप तबलीग करते रहे मगर वो लोग मानने को नहीं आते थे। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने आग, बिजली और सख्त गरज चमक वाले बादल उस बस्ती के ऊपर मुसल्लत किए। जब उन्होंने आते हुए देखा इस ज़ोरदार तरीक़े से, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों से दिल बर्दाश्ता हो के अल्लाह की तरफ से वही आने का इंतज़ार किए बग़ैर उस बस्ती से निकल गए। रास्ते में समंदर पड़ता था और आपने कहा कि बस मैं समंदर पार करके यहाँ से निकल जाऊँ। उधर जब उन लोगों के ऊपर वो अज़ाब की सूरत नाजिल हुई, तो उन्होंने जब वो शिद्दत के ऐसे काले सुर्ख बादल आते देखे, तो सारी कौम अल्लाह के हजूर गिर पड़ी, सजदे में गिरी और सच्ची तौबा कर ली। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, इधर इन लोगों ने सच्ची तौबा जब इतने गुनाहों के बावजूद कर ली और पूरा हफ्ता इसी तरह से अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, दुआएं करते रहे, अल्लाह करीम ने उस अजाब को उठा लिया। वो बादल आसमानों से ही अल्लाह ने वापस कर लिए। इतने गुनाहों के बावजूद जब वो कौम देखकर अजाब को अल्लाह के दरबार में गिरती है, तो अल्लाह उस कौम को भी बचा लेता है। हालांकि वो तो एक इज्तिमाई ऐसा गुनाह था जिससे कोई भी खारिज नहीं था। और यहाँ तो फिर अभी जो सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि 100% लोग जो हैं वो सब के सब इन्वॉल्व हों। अभी तो बहुत से लोग हमारे अंदर परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह के मुक़र्रब हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गलत काम में मुब्तला हैं। एक मखसूस तादाद है। तो वहाँ अल्लाह ने फिर भी उनको माफ़ कर दिया। उधर जब यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठे दरिया पार करने के लिए, तो दरमियान में पहुंचकर कश्ती रुक गई। और मुख्तसर ये कि जब पूरा अंदाज़ी की गई कि कौन बंदा ऐसा है जिसकी वजह से कश्ती रुक गई और कश्ती डूबने लगी, तो फैसला हुआ कि कुरान अंदाज़ी की जाए और जिस बंदे का नाम आता है उसको कश्ती से उतार के डाल दिया जाए समंदर में। तो जब कुरान अंदाज़ी की गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह के नबी हैं, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। दूसरी बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, तीसरी बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मुझे समझ आ गई कि मैं अपने मालिक का भागा हुआ ग़ुलाम हूँ, यानी मैंने अपने मालिक से इजाज़त लिए बग़ैर ये सफ़र शुरू किया, लिहाजा तुम सब लोग तकलीफ़ में ना पड़ो, मुझे उतर जाने दो। और भरे वो दरमियान दरिया या समंदर की जो कश्ती थी उसमें से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में डाल दिया गया। कितनी आसान बात है, तसव्वुर कीजिए। और जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में उतरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया, जाओ फ़ौरन मेरे बंदे को अपने पेट में महफूज कर लो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे शॉर्ट ये बताना है, सिर्फ इसके अंदर तो बहुत सारे लतीफ़ निकात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तवालत से बयान की जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। हम अभी सिर्फ ये बात करेंगे कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में पहुंच गए, तो पहले तो आपको ये लगा कि शायद इस दुनिया से मेरा कूच हो गया है, मगर जब आपका जिस्म अंदर हिला, हरकत की और आपको समझ आई कि मैं हयात हूँ, मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, फिर आपको जब समझ आई कि आप तो मछली के पेट में हैं, तो आपने वहाँ अल्लाह को पुकारा। और किन अल्फाज से पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अपनी ज़्यादती को तस्लीम किया, अपनी गलती को तस्लीम किया, और फिर 40 दिन तक जो मछली के पेट में रहे, पूरा वक्त अपने रब को पुकारते रहे, इन्हीं अल्फाज के साथ तस्लीम करते रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरकार मछली को हुक्म दिया कि किनारे पे पहुँचो और जाके मेरे बंदे को उगल दो। अब उतने वक्त में आपकी हालत कैसी हो चुकी थी, वहाँ पे क्या हालात पेश आए, किस तरीके से आपने इम्प्रूव किया दोबारा,
यहाँ हम उन चीज़ों को भी जिक्र नहीं करते, सिर्फ इतनी बात है कि जब आपने सच्चे दिल से और अपनी तन्हाई को महसूस किया तो फिर आपने रोना धोना शुरू नहीं किया कि अब मेरा बचना कैसे मुमकिन होगा, अब मैं कैसे निकल सकता हूँ इससे, बस अब तो मेरा वक्त ख़त्म हो गया। और वो दुहाई देते, वो शोर मचाते या रोते, अपनी गलती पे सिर्फ नादां होते। ऐसा नहीं किया, बस उस वक़्त में भी पूरा वक्त अपने रब को पुकारते रहे और अपनी गलती का इकरार करते रहे। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, कि बेशक मैंने ही ज़्यादती की, मैंने ही जुल्म किया, मैंने ही गलत किया अपने ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला जब ये सुनता रहा कि मेरा बंदा सब तस्लीम कर रहा है, तो जैसे मछली को पेट के अंदर लेने का हुक्म दिया था, वैसे ही मछली ने जाके वापस पानी के बाहर किनारे पे उगल दिया। अब इस तनाजुर में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जब प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो मुख्तलिफ इसके बारे में लोगों की आरा होती हैं और बातें होती हैं और लोग आयत करीमा पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ़ौरन अल्लाह करीम ने जो रिज़ल्ट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिया, हमारे लोगों को वो नहीं मिलता, इसलिए कि तरीके गलत होते हैं पढ़ने के भी, पढ़ाने के भी। या तो लोग जो है इकट्ठे करके बुला लिए जाते हैं जिनको सही लफ्ज़ पढ़ना भी नहीं आता और वो गिनती पूरी कर जाते हैं, या हम जो पढ़ रहे होते हैं हम आगे पीछे मुतवज्जे भी होते हैं और आयत करीमा भी पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा एक बार भी, दो बार भी, चार बार भी पढ़ाने से हमें उसका फ़ायदा नहीं होता। तो मतलूब क्या चीज़ है? मतलूब असल वो शर्मिंदगी, वो अफसोस और अल्लाह से वो रब्त मतलूब है। जब वो कायम हो जाएगा तो आपको वही नतीजा मिलेगा जो सईदुना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिला। आप देखिए कि जब उनको वो तन्हाई, वो खलवत का वक्त जो मिला, आपने वो सारा वक्त कैसे गुजारा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से उसवे हसना ले लीजिए। आपको नबूवत का ऐलान करने से पहले, वही का आगाज़ होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तन्हाई से उन सता कर दिया, खलवत से उन सता कर दिया। तो आप बस्ती से बाहर निकल कर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और कितना कितना वक्त आप बिल्कुल तन्हाइयों में जाके बैठते, और उन तन्हाइयों से आपको जो मज़ीद रूहानियत, जो नूरानियत मिली, वो वहाँ तक पहुँची कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वही आप पे नाजिल फरमाई। फिर उसके बाद जब आपने ऐलान किया और शौब अबी तालिब में पूरे ख़ानदान बनु हाशिम को अलग कर दिया गया, मुक़ाता कर दिया गया, कता ताल्लुकी कर दी गई, तो किस सब्र के साथ अल्लाह की किस इबादत, किस बंदगी और किस याद के साथ पूरे ख़ानदान ने उस घाटी के अंदर जो कमो बेश 3 साल का अरसा गुजारा, वो किस तरह से गुजारा, वो कितना बड़ा तखलिया था, वो कितनी बड़ी तन्हाई थी। अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश को इस तरीके से बर्दाश्त करते हैं और फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो इन्ना मअल उसरी युस्रन के साथ निकलता है। अब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे अगर सुरखरू करना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो याद रखिए, ना तो सिर्फ घरों में बैठ के यही कुछ करने से ये मुसीबत टलेगी जो हम कर रहे हैं। जो गफलत, जो कोताही, जो बेवकूफ़ियाँ अभी भी हमारी जारी हैं, इनके साथ कोरोना वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर हम इस वक्त को अपने लिए गनीमत समझ के अपना सारा वक्त अल्लाह की बंदगी में, उसको पुकारने में, उसकी बारगाह में दुआएं पेश करने में, आंसू बहाने में गुजारते हैं, तो फिर यकीनन अल्लाह करीम, जैसा कि कल भी मैंने अर्ज़ किया, बहुत जल्द इससे हमें निजात अता फरमा देगा। अगर मस्जिदों में एक हद तक पाबंदी है, तो पहली तो बात यह है कि आप उन क़वाइद व ज़वाबित के साथ मस्जिदों में जा सकते हैं, और अगर मस्जिदों में नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो फ़राइज़ के अलावा बाकी सारी नमाज़ें तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी घरों में अदा करने का हुक्म दिया है। तो हमारे घर जो
नहुस्तों का पैकर बन चुके हैं, हर वक्त बुराइयां कर करके, हर वक्त खराबियां हो के, गुनाह हो के, तो फिर इस लिहाज से भी देखा जाए तो हमारे मर्द हजरात के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने घरों में इबादत करें, ताकि आपके घर इन नहुस्तों से पाक हो जाएं। फिर जब आपके बच्चे आपको इबादत करते हुए देखेंगे कि हमारे बाप और भाई भी इबादत करते हैं, इनको भी नमाज़ें पढ़नी आती हैं, और जब आप उनके सामने घरों में नमाज पढ़ के सजदे देंगे, इबादत करेंगे, हाथ उठा के दुआ करेंगे, तो आपके बच्चे भी आपको देख के इबादत की तरफ आएंगे। आपके ख़वातीन भी आपके घर में होने की वजह से और आपके इबादत करने की वजह से देखकर इबादत की तरफ आएंगी, और घरों के अंदर जो मुसीबत है और जो नहुसत है वो आपकी इस इबादत की वजह से दूर हो जाएगी। फिर भी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं ख़वातीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगी तवज्जो हासिल करने के लिए कि देखिए, इन्ना मअल उस्रि युस्रन का जो ज़हूर आपके लिए हो रहा है, हम इससे कबल भी जब रमज़ान मुबारक में दर्स के दौरान, इस्लाही गुफ्तगू के दौरान बात करते थे, तो इसके ख़िलाफ़ बात होती थी कि मोबाइल में बेतहाशा बच्चियों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा मुआशरा, हमारे घर, हमारे माहौल जो ख़राब हो रहे हैं, और हमारी नौजवान बच्चियों की तवज्जो जो दीन की तरफ नहीं होती, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके जहन आज़ाद नहीं होते कि वो नेकी की तरफ माइल हों। और दूसरी ख़राबी जो हमारे अकायद और हमारे दीन में पैदा हो गई है इस इंटरनेट की वजह से, मोबाइल्स की वजह से, फेसबुक और यूट्यूब की वजह से, जिससे हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जो देखता है उसको अपना लेता है। अभी रमज़ान मुबारक में ही देख लें, कई ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो इस्लाम के बिल्कुल मनाफी और हमारी तालीमात के बिल्कुल मनाफी हैं। कभी तरावी के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, कभी सहरी इफ्तारी की बात हो रही है, कोई लोगों के रोज़े इफ्तारी और सहरी का गलत टाइम बता के ख़राब कर रहा है, कोई तरावी की तादाद के मुतल्लक झगड़ों में डाल रहा है लोगों को, कोई किसी बात को वायरल कर रहा है, कोई किसी, और लोगों के अंदर एक इंतशार है जिससे साबित ये होता है कि जब तक इंसान का कोई एक कामिल उस्ताद और एक रहनुमा नहीं है, बिलखुसूस आज के दौर में, वो अपने दीन को पहचान नहीं सकता। तो मैं ये अर्ज़ ये कर रही थी कि अल्लाह करीम ने इस हवाले से शायद, बल्कि यकीनन आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाया, और वो बच्चियां जो सफ़र करके हमारे इन महाफिल में तशरीफ़ लाती थी और जो अपने अंदर एक शौक़ डेवलप करती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज देखिए कि उनके लिए किस तरह मौका फ़राहम किया। आपके ऊपर एक मुश्किल थी, और जो वाबस्ता ख़वातीन और तालिबात थी, पिछले कई दिनों से इंतहाई परेशानी का इजहार कर रही थी। मैसेजेस आ रहे थे, राबिते हो रहे थे, पैगामात आ रहे थे कि क्या होगा, हमारा रमज़ान शरीफ कैसे गुजरेगा, हमारी महाफिल कैसे होंगी, उसके बगैर तो हमारा रमज़ान शरीफ गुजरता नहीं। ज़िक्र के पाक ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई कि आप इसके इतने आदी हो गए कि आप रो रहे थे, आप परेशान थे, और कुछ ख़वातीन वाकई में रो रही थी कि रमज़ान शरीफ में तो हमें एक अरसे से आदत पड़ गई थी, जब तक अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र सुनने के लिए नहीं आते थे रोज़, तो रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाता था। आप देखिए कि मुमकिन है कि यहाँ सबका इखलास ना हो, कुछ ही लोगों का इखलास हो, मोहब्बत हो, दर्द हो, तो उसको आपने शिद्दत से महसूस किया, और वो जो आपको एक मुश्किल नज़र आ रही थी और मुश्किल सर पे पड़ी थी कि अब हमारे लिए रमज़ान की रौनकें ख़त्म हो गई, अल्लाह का ज़िक्र नहीं सुना जाएगा, इस्लाह की बातें नहीं सुनी जाएंगी, और अपनी तरबियत का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, तो ज़रा एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ कीजिए, सोचिए कि अल्लाह ने पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन मौका नहीं आपको अता फरमा दिया। किस लिहाज से? आप जब रमज़ान मुबारक में आके कहते थे कि हमारा दिल बहुत जलता है, हम फ़लाँ को दावत देते हैं, और वो घर में फ़ारिग होती हैं और बहाने कर देती हैं, और वो महफिल में शरीक होने के लिए नहीं आती या ज़िक्र सुनने के लिए नहीं आती, तो अब क्या हुआ? अब अल्लाह करीम ने वो आपकी सारी दुआएं कबूल की, और इस मुश्किल में डालकर आपको एक दर्द दिया
आपने जब उस दर्द को महसूस किया, उस तकलीफ़ के साथ अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह ये हमारा नुकसान होने जा रहा है, तो अल्लाह करीम ने ऐसा इंतज़ाम आपका फरमा दिया कि आप घरों में बैठे हैं, अब आप ख़ुद भी आसानी से बैठकर अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र और अपने दीन की तरबियत ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपकी वजह से बैरून ममालिक में और मुल्क में दूर दराज तक, आपके रिश्तेदारों तक और उन लोगों तक जो रोज़ाना की बेस पे सफ़र करके नहीं आ सकते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तक पैगाम हक़ पहुँचाने का बंदोबस्त इसी मोबाइल के ज़रिए से कर दिया। तो नतीजा क्या निकला? जब आप नेकी चाहते हैं तो अल्लाह करीम उन ज़राए से आपकी नेकी का इंतज़ाम कर देता है जो आपकी वहाँ सोच भी नहीं पहुँच सकती। दूसरी तरफ ये सबूत हमें मिल गया कि हम जब खुद नेक होते हैं तो हम हर चीज़ के ज़रिए से नेकी का रास्ता निकाल लेते हैं। और इस बात का भी प्रूफ मिल गया कि कोई चीज़ जब ईजाद की जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है, तो वो बुरी नहीं होती, बुरे हम होते हैं। और वो अच्छी नहीं होती, अच्छे हम होते हैं। वो तो एक मशीनरी होती है। बुराई और अच्छाई हमारे अंदर होती है, हम उसको बुरा चलाते हैं तो वो बुरी चलती है, हम उसको अच्छा चलाते हैं तो वो अच्छी चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा के उस रब्बे जुल जलाल ने हमारे लिए इसके ज़रिए से हदायत का रास्ता कुशादा फरमाया और आपको नेक काम के लिए मुंतखब किया। अब आप ही के ज़रिए से वहाँ तक दीन की बात पहुँच रही है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तरीक़ेकार हमें अपने घरों तक अब पहुँचाने की, लागू करने की, अपनी औलाद को बिठा के समझाने की, अपने घर के नौजवान बच्चों को बिठा के समझाने की ज़रूरत होगी कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त में हम अपने रब को राज़ी कर लें। तो यकीन कीजिए कि अगर अल्लाह करीम ने पहले जो आपको नेमतें दी थी वो जिस लेवल की भी थी, अब जब आप अल्लाह को मानकर, उससे मांग कर, तौबा के बाद जब इस खलवत से निकलेंगे तो अल्लाह पहले से ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा, पहले से ज़्यादा अल्लाह आपको बरक़ात अता फरमाएगा, बशर्ते कि आपने उसके हुक्म को पूरा कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि इस मामले में हमने जो एक अपने अंदर फ़िक्र पैदा करने की कोशिश की है और जो अपनी बहनों और भाइयों को ये पैगाम देने के लिए इतना वक्त गुफ्तगू की है, अल्लाह करीम सबसे पहले हमें ख़ुद और फिर इन मुबारक घड़ियों के सदक़े अल्लाह पाक तमाम बहनों और भाइयों को इसकी तौफ़ीक दे कि जो अभी 20-21 दिन बाकी रमज़ान मुबारक के हैं, इसमें पिछले दिनों की कोताही और गलती को भी कवर करने की कोशिश करें और अपना एक मामूल बना लें, एक रूटीन बना लें। अगर 24 घंटे में आपका कोई काम नहीं है तो आप कम से कम 2 पारे तो रोज़ाना की तिलावत कर सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 1 पारा ही रोज़ाना का तिलावत कुरान पाक का कर लें, कुछ तर्जुमा पढ़ लें, कुछ औरादो वज़ाइफ कर लें, इस्तिग़फ़ार की चलते फिरते कसरत कर लें। और मौसर वजीफ़ा जो है ये कि आप यही आयत करीमा 300 मरतबा रोज़ाना का इस नीयत से पढ़ना शुरू कर दें कि ऐ अल्लाह इस वबा को, इस वायरस को हमसे दूर करके हमें इससे निजात अता फरमा। कौन सी तस्बीह पढ़नी है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वबाओं के ज़माने में मैंने, किसने? हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते हैं कि वबाओं के ज़माने में मैंने अल्लाह की तस्बीह से बढ़कर और कोई इलाज नहीं पाया। जब भी कोई वबा फैले, कोई ऐसी बीमारी फूट पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, इसको अपना उठते बैठते लेटते जागते वजीफ़ा बना लें। अल्लाह करीम जल्द आपको इससे छुटकारा अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें भी इस वबा से महफूज फरमाकर पूरे आलम को इससे महफूज करे और अल्लाह पाक हमें अपना क़ुर्ब और अपनी बारगाह में तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात अब ज़ेन नशीब फरमा लीजिए कि आज 9 रमज़ानुल मुबारक है, तो कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़ातून जन्नत, ख़ातून क़यामत, सैयदा तैयबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की वालिदा मुक़द्दसा
हज़रत तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। और उसी तरह जैसे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के लिए एहतमाम किया, आप अपनी तिलावतें, अपनी इबादतें, अपने नवाफिल और आदो वज़ाइफ ये कल तक के लिए जमा फरमाइए और फिर उसी तरीके से उनके इसाले सवाब का इंशाअल्लाह एहतमाम करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।